बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और पीएसएल का आगाज़ हुआ चाहता है। कल वो दिन होगा कि पीएसएल का आगाज़ होगा अबू धाबी में और मुकाबले शुरू होंगे। पीएसएल के आगाज़ में एक बड़ा अहम नाम है आज हमारे साथ, सरफराज अहमद, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर पाकिस्तान के लिए 2006 में जीते। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीतने में कामयाब हुए 2017 में। और फिर सरफराज अहमद का कप्तानी का करियर फ़िलहाल इस वक्त रुका हुआ है नेशनल टीम से, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं। सरफराज से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सरफराज, कैसे हैं आप? और क्वेटा ग्लैडिएटर के आप कप्तान हैं। पीएसएल पे हम बात करेंगे। काफ़ी गैप के बाद, ये तकलीफ़ों के बाद ये सीज़न शुरू हुआ है, इसमें किस तरह से देख रहे हैं अपनी टीम को? देखिए, अभी जहां तक रही सीजन की बात, तो अगर आप पिछले 5 मैचों की बात करें तो हमने ओवरऑल क्रिकेट तो अच्छी खेली, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमारी तरफ नहीं गए। और आई थिंक इसमें जो मेन फैक्टर था वो हमारी फील्डिंग था। हमने बॉलिंग भी अच्छी करी, बेहतर करी बॉलिंग, बैटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, हमने बड़े अच्छे स्कोर्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम उन स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए। और उसका मेन रीजन था हमारी फील्डिंग, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे अगर आप जो है वो कैचेस और रनआउट मिस करेंगे तो फिर आप T20 के फॉर्मेट में जो है आप फील्डिंग अगर आप अच्छी नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि अब जो आगे आने वाले मैचेस हैं हमें अपनी फील्डिंग जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी, अगर हमें अपने रिजल्ट अपनी तरफ करने हैं तो। अच्छा, अब यूएई में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है पिछले सीज़न में। कुछ फ़र्क पड़ेगा अब अबू धाबी में आने से? देखिए, ऑब्वियसली गैप के बाद जरूर आए हैं, लेकिन ये कि यूएई में हमारी टीम का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और स्पिनरों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो हमारे पास भी ऐसे और टीमों के पास अच्छे स्पिनर हैं, हमारे पास भी अच्छे स्पिनर मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं और अच्छी क्रिकेट खेलें यूएई में। इस दफ़ा आपके साथ विव रिचर्ड्स नहीं है इस सीज़न में, उनके ना होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, सर का एक्चुअली हमें ये फायदा होता है जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं हमारी टीम को, और स्पेशली जब टीम को जरूरत होती है, जब टीम गिरी हुई होती है, तो उनकी जो एक वॉइस होती है ना, वो बड़ी धमाकेदार वॉइस होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो ऑब्वियसली उनको हम जरूर मिस कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो उनकी बातें बताई हुई हैं, जो पिछले 4-5 साल से हमारे साथ रहे, वो बातों को अपने ध्यान में रख के जो है वो मुश्किल टाइम से आगे उठे टीम। अच्छा सरफराज, आप इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर के आए हैं, यूएई पहुंचे हैं, वो पूरा सिलसिला एक हुआ, उससे आप निकल गए ज़हनी तौर पे, मेंटली आप निकल चुके हैं उससे? नहीं, देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं जो है वो अबू धाबी पहुंच गया हूँ, लेकिन ये है कि बस अभी फाइनली क्वारंटीन का वेट कर रहा हूँ कि यार बस जल्दी से मेरा खत्म हो, क्योंकि काफी लंबा टाइम मेरा कराची में भी गुजरा क्वारंटीन में, और अब यहाँ भी जो है वो टाइम गुजर रहा है। तो बस दिन गिन रहा हूँ, दिन क्या गिन रहा हूँ बल्कि घंटे गिन रहा हूँ कि बस जल्दी से ये घंटे गुजरे तो बाहर निकलूँ। क्योंकि आपको पता है क्वारंटीन सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जितना भी अच्छा होटल हो, 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपको रहना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसी में आपको सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो बस ये कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया बाहर आने में, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बाहर आऊँ और अपने क्रिकेट की एक्टिविटी स्टार्ट करूँ। अभी आप क्वारंटीन में हैं, आपका दिन कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है आपका दिन? सर, ना दिन का पता है ना रात का पता है। अभी जब आपको बस इंटरव्यू दे रहा हूँ तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही जो है मैं सो के उठा हूँ, और अर्ली मॉर्निंग जो है वो सुबह सुबह ट्रेनिंग कर ली थी, रात भर जागा हुआ था। तो बस क्वारंटीन में आपको नहीं पता चलता, क्वारंटीन में जितनी आपकी बेतुकी टाइमिंग होगी उतना आपका टाइम सही गुजरेगा। अगर आपकी टाइमिंग ये होगी कि आप सुबह 8 बजे उठ जाएंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है बिल्कुल। तो क्वारंटीन से फ़र्क पड़ता है खिलाड़ी की ज़हनी तौर पे? फ़र्क पड़ता है खिलाड़ी की कुछ कभी? क्या माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है इस तरह से? देखिए, मैं तो अगर हम बात करें जो हम लोग जो कि लड़के पिछले 1.5-2 साल से क्वारंटीन में हैं, हमें तो अब आदत हो गई है, और इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसमें अपने आप को थोड़ा एक्टिव एक्टिव क्वारंटीन करें ना। अगर आप बिल्कुल ही बेड पे बैठे रहेंगे तो फिर तो आप ऑब्वियसली आपको मुश्किल होगी टाइम गुजारने में। तो एक रूटीन बनाए कि हाँ यार, मैंने इस टाइम पे अगर मैं सो जाता हूँ तो मैंने कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। तो सब लड़कों ने यही एक्टिविटीज बनाई, जैसे मैंने भी यही अपनी बनाई हुई है, कम से कम दिन में 1 से 1.5 घंटा जो है अपने आप को वर्कआउट करना है, ताकि थोड़ी बॉडी भी थके। तो यूज उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाते जो तरीके से हम ग्राउंड में करते हैं। तो एक रूटीन बनानी पड़ती है क्वारंटीन में रहने के लिए, ताकि उससे फिर आपका वो टाइम जो है ना वो जल्दी गुजर जाए। बाकी मोबाइल होता है, टीवी होता है, इधर उधर देखते रहते हैं, बस टाइम गुजर जाता है बस। अच्छा, आज़म खान इस वक्त एक सेंसेशनल प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान टीम में भी उनका नाम आया है।
स्क्वाड में नाम आया, आपकी आजम से क्या बात हुई है स्क्वाड में नाम आने के बाद? जी बिल्कुल, आजम से बात हुई थी मेरी और ऑब्वियसली उनको मुबारकबाद दी मैंने बिल्कुल। और ऑब्वियसली आजम जो है, समझ लें बहुत छोटे से ही जो है वो मेरे साथ खेलते चले आ रहे हैं। हम हमारे एसोसिएट में साथ खेले, उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी मेरे साथ ही खेल रहा है आजम, उसके अलावा सिंध में मेरे साथ खेले। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है आजम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि उनका नाम जो है वो पाकिस्तान टीम में आया। और किसी भी प्लेयर के लिए बहुत एजाज की बात होती है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले। और उनकी तो एक लेगेसी है, क्योंकि उनके फादर ने क्रिकेट खेली, उनके ताया अबू ने क्रिकेट खेली, और अब वही अपनी अपनी लेगेसी को जो है वो आगे लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और उनको यही कहा था कि अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट की है उसने पिछले साल 1.5 साल में, जिस तरीके से वो इम्प्रूव से इम्प्रूव करता जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर विकेट कीपर हैं वो भी, आप भी विकेट कीपर हैं, तो कुछ मुकाबले की सजा फिजा तो नहीं होगी विकेट कीपर टू विकेट कीपर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हम सब अपनी अपनी जगह खेलेंगे और ऐसी कोई टसल की बात नहीं है। तो ये है कि अच्छा माहौल है, भाइयों जैसा माहौल है हम दोनों में, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जिसकी जो जहाँ जहाँ जगह बनेगी वो अपनी जगह पे खेलेगा वो। अच्छा, रिजवान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? यार आसिफ भाई, ये सवाल तो पता नहीं कितनी बार हो गया, मुझसे भी हो गया, रिजवान से भी हो गया। आई थिंक पौधे का ताल्लुका, यार हम लोग अभी से नहीं खेल रहे, हम लोग कोई तकरीबन 6-7 साल हो गए हम लोगों को खेलते हुए। 2015 से हम रेगुलर जो है वो साथ खेल रहे हैं। और मेरे साथ जब मैं खेलता था टीम में, तो वो एज अ बैट्समैन खेलता था, फिर अब वो खेल रहा है टीम में, रेगुलर खेल रहा है। तो कुछ सारा वैसी ताल्लुकात है मेरे जैसे हर प्लेयर के साथ है। तो भाई जैसा रिलेशन है हमारा हर टीम में। और जिस वक्त टीम में जितने भी लड़के हैं, चाहे वो पहले वाली टीम हो या ये वाली टीम हो, लड़कों का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत भाइयों वाला रिलेशन है। तो सबके साथ, चाहे वो रिजवान हो कोई भी हो, सबके साथ रिलेशन जो है बिल्कुल भाइयों वाला ही है। अच्छा, मोइन खान के दौर में भी ऐसे ही होता था, राशिद लतीफ़ होते थे, मोइन खान होते थे। मोइन भाई ने कुछ खास आपको टिप्स दिए हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपना दिमागी हालत को आपने मजबूत रखना है पॉजिटिव वे में? देखिए, ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल जो है, ऑब्वियसली मोइन भाई से तो हमेशा बात होती रहती है। और उन्होंने यही बात की कि भाई एज अ प्रोफेशनल जो है आपको अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखना है और अपॉर्चुनिटी के लिए अवेल करना है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं टीम के साथ रहता हूँ, तो मैं अपना ट्रेनिंग करता रहूँ, हार्ड वर्क करता रहूँ। और जो कोचेज हैं, मैं उनके साथ कोशिश ये करता हूँ कि यार इनसे जितना मैं सीख सकूँ उतना सीख सकूँ, क्योंकि उसका फायदा अल्टीमेट ये होता है कि मुझे जब मैं कोई भी डोमेस्टिक खेलता हूँ या पीएसएल खेलता हूँ, तो मुझे बड़ा फायदा होता है। जैसे पीएसएल में जब मैं टीम के साथ था, तो मैं यूनुस भाई के साथ काम कर रहा था, यूसुफ भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके अलावा शाहिद असलम साहब हैं, मिसबा भाई हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिनके साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार मैं हाईएस्ट लेवल के जो कोचेज हैं उनके साथ काम करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो यही वजह है कि जो पिछली पीएसएल भी हुई, तो अल्लाह का शुक्र है जो 5 मैचेस खेले उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। तो ये होता है कि जब आप अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं, क्वालिटी लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा फर्क पड़ता है। और आपको रीजन में, अपने रीजन में, सिंध में या पीएसएल में हो, मुख्तलिफ रीजन में होते हैं, विकेट कीपर कोई नज़र आता है इस वक्त जो अच्छा है? देखिए, विकेट कीपर तो आपको पता है जबरदस्त आते रहते हैं। और आपको पता है कि विकेट कीपर जो हमेशा से पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। तो उम्मीद है कि जो आगे आने वाले वक्त में विकेट कीपर आ रहे हैं, जैसे रुहेल आ रहे हैं, वो है। उसके अलावा आजम भी अभी लाइनअप में आ गए हैं। तो और भी लड़के हैं जो कि लाइनअप में आ रहे हैं। जो जो अच्छा परफॉर्म करते जाएगा, डेफिनेटली वो अवेलेबल होगा आगे सिलेक्शन के लिए अपनी। तो सरफराज अहमद साहब की बातें आपने सुनी, बड़े अपबीट हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से। और भी बातें हुई हमारी, मज़ीद हम बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुशामदेद, स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। सरफराज अहमद हमारे साथ हैं। सरफराज से बात हो रही थी, अब मज़ीद बात आगे करते हैं, पीएसएल की तरफ ही वापस आते हैं सरफराज। और इस वक्त आपका क्या क्या इस वक्त फोकस क्या है, क्या आपने टारगेट इस वक्त बनाया है, क्या है इस वक्त आपके जहन में, क्या अचीव करना है आपने? देखिए, इस वक्त तो बड़ा सिंपल सा टारगेट है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी, खैर मेरी लड़कों से तो बात नहीं हुई, लेकिन मेरा सिंपल से ये मैसेज होगा अपने सारे बॉयज को कि हम इस टूर्नामेंट को सिंगल लीग की बुनियाद से खेलेंगे। जो पास्ट में हो गया हम उन मैचों को नहीं दोहराएंगे। अब मैं एज अ कैप्टन इस टूर्नामेंट को सिंगल लीग की बुनियाद पर लूंगा और यही कोशिश करूंगा कि यार हम कोशिश करें यहाँ से 5 में से 5 मैच जीते। अगर 5 में से 5 मैच भी नहीं जीते, एटलीस्ट हम 4 मैच जीते। सिंगल लीग की बुनियाद पे खेलेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फोकस जो है ज्यादा बेहतर होगा। तो और टीमों को भी मेरे ख्याल से
यही उस पर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो मोमेंटम जो टीमों के पास पहले था वो अब चेंज हो गया। टीमों के पास जो पहले प्लेयर थे वो चेंज नहीं है, कंडीशन चेंज हो गई है दुबई की। दुबई में थोड़ा डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, पाकिस्तान में पिचेस जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही हैं, बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है वहाँ पे, बड़े ज़बरदस्त लंबे लंबे स्कोर हुए हैं। बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बॉलर्स के लिए मार्जिन जो है वो बड़ा कम था। बैट्समैनों के पास एडवांटेज लगे, पिचेस बहुत अच्छी थी, आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज थी, तो बड़ा एडवांटेज था बैट्समैनों के पास। तो यहाँ पे ये यूएई को, बैट्समैन को जो है वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर पेश आएगी, लेकिन ये कि यहाँ फाइट करनी पड़ेगी बैट्समैनों को। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ कैप्टन जो है वो हमें यहाँ पे हर शोबे में अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जी फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें, जिसका बड़ा सेटबैक हुआ है पिछले मैचेस में। हमने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे कैचेस ड्रॉप किए, तो हमें वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर हमें आगे क्वालिफाई करना है पीएसएल के टॉप 4 में। अच्छा सरफराज, एक लाइटर नोट पर सवाल है कि अगर कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसा बैट्समैन आप चाहते हो कि दूसरी टीम से कोयटा ग्लैडिएटर में लेना चाहें उसको आप। देखिए वो तो बहुत से सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिनको मैं लेना चाहता हूँ। मैं तो, अगर मेरे बस में हो तो मैं अपनी वही T20 की टीम बना लूँ जो मैं, जब मैं पाकिस्तान से खेल एज अ कैप्टन खेलता था, तो मैं तमाम वो लड़के ले लूँ जिनके साथ मैं खेलता रहा हूँ, जो मेरी कप्तानी के अंदर खेले। मैं तमाम उन प्लेयर्स को अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में ले लूँ। बाबर आजम और फखर जमान को ओपन कराऊं, शदाब को ले आऊं, हसन को ले आऊं, फहीम अशरफ को ले आऊं, शाहिन शाह अफरीदी को ले आऊं, शुएब भाई को ले आऊं। इन तमाम लोगों को फिर मैं अपनी टीम में ही रख लूं फिर तो मैं। अच्छा चलें, आपका कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो आपका आपके ओनर नदीम उमर, उन्होंने कहा कि 10 साल का तक के लिए कप्तान है मेरे सरफराज अहमद। आपका दिल चाहता है किसी और फ्रेंचाइज से खेलने का? देखिए ये बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि बात ये कि नदीम भाई हो गए, आजम भाई हो गए, समझते हैं इन्होंने, वो कहते हैं ना कि एक इनका जो मेरी लाइफ में जो क्रिकेटिंग में एक रोल है, वो एक जैसे कहते हैं ना फादर की तरह, फादर फिगर का रोल है। इन लोगों ने, वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ के जो है वो क्रिकेट खेलना सिखाई है, क्रिकेट खेलना बताया, और हमें वो रास्ते बताए हैं कि भाई आपने इस जगह पे जाना है। एक जो आपके देखें, एक फादर होते हैं वो आपके घर में होते हैं, जो आपके घर में होते हैं, जो आपको बताते हैं बेटा आपने इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से बड़ों का एहतराम करना है, बड़ों का अदब करना है। तो एक गाइडेंस देते हैं हमें कि आपने स्कूल में अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है। एक फादर फिगर होते हैं आपकी अपनी फील्ड में, जो आपको वो गाइडेंस दे देंगे बेटा आपने इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन करना है। तो आजम भाई हो गए, नदीम भाई हो गए, जफर भाई हो गए, तो इन लोगों ने हमें यही गाइडेंस दी है कि यार इस तरीके से खेलना है। जिसका मुझे मुझे क्या, मेरे साथ जितने भी लड़के खेले, हम एक क्लब में है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, आलमगीर में है, तो जितने भी लड़के खेले उनको इससे बहुत फायदा हुआ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे बैठे हैं, हम इस काबिल बने कि आज हम आपको जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये इन लोगों का पीछे बिहाइंड द सीन जो है ना, वो ये लोग हैं। तो ये फादर फिगर है हम लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए, तो क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी जिंदगी में। हमेशा मेरे अच्छे बुरे टाइम पे ये लोग जो है मेरे साथ खड़े रहे, और आज भी मेरे साथ हैं। तो मैं इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं, नदीम भाई की पूरी फैमिली है, हमेशा से मुझे अपने बच्चों की तरह सपोर्ट किया है। आजम भाई ने तो बस, उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाएगा, मैं तो आई थिंक ये लोग हैं, हर क्रिकेटर की लाइफ में वो लोग होते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको प्रेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको प्रेज नहीं करेंगे तो अब वो पता नहीं चलेगा कि बिहाइंड द सीन जो है कौन लोग थे, जो जिसकी वजह से जो आज प्लेयर स्क्रीन पे है वो सामने आया है। मतलब कोयटा ग्लैडिएटर से कहीं नहीं जा रहे, सरफराज अहमद विल स्टे इन कोयटा ग्लैडिएटर्स। बस इतना सारा सब कुछ बताने का मकसद यही था कि आपको बता दिया पूरी बिहाइंड द सीन जो है, जो स्टोरी है वो यही है। अच्छा चले, और कुछ अगर ऑन लाइटर नोट पे बताइए, क्या डाइट वाइट का ख्याल रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं इस क्वारंटीन में? शोएब अख्तर ने, आपको याद होगा, आपकी फ़िटनेस पे एक बात की थी कभी, उस तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन डाइट फिटनेस पर अब आप कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। नहीं देखें, ऐसा नहीं था, मैं फिटनेस मेरी अल्लाह का शुक्र है हमेशा से अच्छी रही है। कभी भी मैं फिटनेस टेस्ट वगैरह में, अल्लाह का शुक्र है, फेल शेल नहीं हुआ मैं, और जो भी क्राइटेरिया थे सब पूरे करने की कोशिश की है मैंने हमेशा से, और आज भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात फिटनेस की, तो क्या फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हर क्रिकेटर को जो है ना वो अप टू द मार्क रखनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल आप जो है ना, आप छुप नहीं सकते, जितने कैमरास आ गए हैं ना, तो छुपने वाला काम जो है ना, अब वो है नहीं है। तो यहाँ तक रही फिटनेस के बाद, अभी क्वारंटीन में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 3 टाइम का पाबंदी से खाना खाना पड़ रहा है आपको, कोई टाइम का गैप भी नहीं आ रहा है। तो ये इस पे ज़रा मुश्किल आता है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से, उस इंटेंसिटी के साथ जो है वो नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि जो खा रहे हैं वो देखभाल के खाएं, ये ना हो कि
7-8 दिनों में उतना लग जाए कि उसको कम करने के लिए महीना 1.5 महीना लग जाए। तो बस कोशिश करते हैं हल्का हल्का हाथ रख के खाएं। अच्छा सरफराज, आप पाकिस्तान के लिए भी आप खेलते हैं, आप पाकिस्तान की ही लीग है, किसी और टीम के किसी और प्लेयर से, किसी टीम के कोच वगैरह से भी आप मशवरा वगैरह लेते हैं? पीएसएल, ड्यूरिंग पीएसएल की बात कर रहे हैं? हाँ, जी जी ड्यूरिंग जी। पीएसएल, ड्यूरिंग पीएसएल। हाँ हाँ, बिल्कुल देखें मशवरा तो। जैसे मेरे साथ पहले केविन पीटरसन खेलते रहे और उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके अलावा वॉटसन हमारे साथ जो है वो 3 साल खेले, उनके साथ भी बिल्कुल मशवरे मिलते रहे। अभी फाइव डुप्लेसी जो है वो हमारे साथ खेले तो उनके साथ बहुत मजा आया। क्रिस गेल तो ऑब्वियसली 2 मैचों के लिए रहे थे, लेकिन जितनी भी टाइम वो रहे तो उनसे मैच के ड्यूरिंग मैचेस के हवाले से, डिसीजन के हवाले से बिल्कुल बातचीत होती रहती है। और ये मेरी आदत है कि मैं पूछता हूँ टीम के प्लेयरों से, कोई ऐसी चीज होती है तो मैं जरूर डिस्कस करता हूँ। तो अभी मेरे साथ फाइव डुप्लेसी हैं तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूँ चीजों को कि भाई इस तरीके से होगी, ये है प्लानिंग, इस तरीके से हम जा रहे हैं, तो आपकी क्या थॉट है। तो बिल्कुल जो आपकी टीम में ऐसा प्लेयर हो जो कि जिसका आपको पता हो कि वो एक्सपीरियंस है, उसके फायदे से आपको फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली मैं 100% लेता हूँ। किसी और टीम से, किसी दूसरी टीम के सीनियर प्लेयर से, किसी कोच से, सीनियर प्लेयर से? नहीं, ऑब्वियसली अब इतना आपको पता है, अभी इतना पिछले साल 1.5 साल में तो इतना मौका ही नहीं मिला कि अभी टाइम मिले। अभी तो इस सीजन में तो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कोविड की सिचुएशन थी, तो ऐसा कोई किसी हवाले से ऐसी कोई किसी से बात नहीं हो पाई। अच्छा सरफराज अहमद, आपकी कप्तानी पर बड़ी बात हुई थी पिछले साल सीज़न के दौरान। पिछले सीज़न उसमें आपसे बात भी हुई थी, आपने इंटरव्यू भी दिया था हमें और आपने बात क्लियर भी कर दी थी, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा बताइएगा आपकी कप्तानी की जो एग्रेशन है कप्तानी में, ये कहा जा जिस तनकीद होती है इस पर, कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना आप बनते हैं। ये एक मेरा स्टाइल है और हमेशा से मैंने ऐसी ही कप्तानी की है। आपने देखा है मुझे पाकिस्तान से भी कप्तानी करते हुए, तो मेरी कोशिश होती है कि भाई मैच के अंदर जो है मैं खुद भी जो है वो 100% देने की कोशिश करूं और अपने प्लेयर से भी 100% लेने की कोशिश करूं। तो बस यही होता है कि जो आपको पता है T20 फॉर्मेट है, वाइट बॉल फॉर्मेट है, इसमें कमबैक करना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बार भी T20 फॉर्मेट में या किसी भी वाइट बॉल फॉर्मेट में थोड़ा सा आप पीछे रहेगा तो आपका कमबैक जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीजें होती है मेरी वो ग्राउंड के अंदर है, और ग्राउंड के बाहर जो है बिल्कुल चीजें खत्म हो जाती है। जैसे ही रोप क्रॉस किया सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो बस ग्राउंड के हद तक है, तो कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से खुद खेलता हूँ उस तरीके से लड़कों को भी अपने साथ खिलाऊं। अच्छा, आपका अच्छा, अंदाज ही ऐसा है, आपका सोशल अंदाज ही मीडिया पे। ऐसा है। सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद होती है इस अंदाज पे, इसलिए मैंने पूछा। सोशल मीडिया आप देखते हैं, फॉलो करते हैं? मेरा मेरा एक अपना स्टाइल है, और वो मेरा स्टाइल कोई अभी से नहीं है कि मैंने कोई नया अडॉप्ट किया। बचपन से जिन लोगों ने, आप लोगों ने मुझे देखा है, फॉलो किया है, 19 लेवल से जो जिन 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 कोचेस के साथ मैं खेला हूं, उन सबको पता है कि मेरा एक अपना स्टाइल है, अग्रेसिव स्टाइल है, और मैं उसी स्टाइल में ही रहता हूँ ग्राउंड के अंदर। चलें, आप रहें स्टाइल में, ऐसे स्टाइल में रहें कि आप भी खुश रहें और आपकी टीम भी परफॉर्म करे। एक ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। सरफराज अहमद हमारे साथ हैं और अभी बहुत बातें इनसे करनी हैं। पीएसएल का सिलसिला हम ज़रा ख़त्म करें, उसके बाद एमएस धोनी से मुलाकात जो चैम्पियंस ट्रॉफी में हुई थी इनके बेटे की, वो बड़ी वायरल हुई थी फ़ोटो, उस पर भी हम बात करेंगे। सरफराज अहमद, पीएसएल के हवाले से आप अगर कुछ और आप बताना चाहें, किस तरह की ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, किस तरह की इस दफ़ा कुछ नया आपने सोचा हो, कुछ और जो चीज़ बताना चाहें? नहीं, बस सोचा यही है कि कोशिश करेंगे कि 4-5 में से 5 मैच जीतें और पहले प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करें। और टारगेट यही है कि हर टीम की तरह, ऐसे हर टीम यही सोचती है, तो हम भी एज अ कैप्टन और हमारी कोटा की टीम यही सोच रही है इंशाल्लाह कि इस टूर्नामेंट को पहले तो फाइनल टूर्नामेंट में कमबैक करें और उसके बाद ये टाइटल जीतें। फाइनल जीतने की उम्मीद है आपको? सच सच हाँ बताइएगा। जी, बिल्कुल है। मैंने जैसे पहले कहा कि देखें टूर्नामेंट का जो अब जो इस वक्त मैंने कहा ना कि अब हम सिंगल लीग की बुनियाद पे खेलेंगे। जो भी टीमें इस वक्त टॉप पे थी उस वक्त पिछले पहले 5 मैचों में, अब एटमॉस्फेयर चेंज है, सारी चीजें चेंज है, टीमों का जो है जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो अब टूट गया है। नए प्लेयर्स हर टीम के पास जो है 5-5, 4-4 से 5-5 प्लेयर जो है वो जो प्लेइंग 11 में खेल रहे थे वो इस वक्त मौजूद नहीं होंगे। तो टीमों के लिए जो है वो कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो हमारे ध्यान में भी यही है, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए और उसके साथ ही उतरे ग्राउंड के अंदर पहले मैच से। अच्छा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से आपसे मैं पूछूं,
आप अपना एंड करियर का किस तरह से करना चाहते हैं पाकिस्तान से? आसिफ भाई, ये कहना तो कबल अज वक्त है कि किसी को क्या पता है क्या एंड होता है क्या एंड नहीं होता। फिलहाल जो है अभी मेरे सामने जो है वो पीएसएल है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी टीम के लिए और अपनी कोटा की टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं और इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को आगे लेके जाऊं। बस फिलहाल इतना लंबा सोचता नहीं हूँ, जो सामने क्रिकेट है फिलहाल अभी उसके बारे में सोचा हुआ है। जब एंड आएगा तो फिर उसी वक्त सोचेंगे किस तरीके से होना चाहिए एंड। अच्छा, क्योंकि आपने आईसीसी अंडर 19 चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, उसके बाद वर्ल्ड कप होगा, मुझे ऐसा लगता था। नहीं, ये इतने लंबे टारगेट जो है कहना अभी कबल अज वक्त है। मैंने ऐसे पहले ही कहा ना, जो मेरे सामने क्रिकेट है मैं अभी उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसको टारगेट कर रहा हूँ कि यार यहाँ मैंने कुछ अच्छा करना है अपनी टीम के लिए और अपने लिए। तो बस यही मेरा इस वक्त टारगेट है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाहर भी आप ज़्यादा नहीं खेले, आप गैर मुल्की लीग्स हो गई या इंग्लिश काउंटीज़ हो गई या इंग्लैंड में लीग क्रिकेट हो, आप उसके बारे में बताइएगा। देखिए, एक ही बारी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो T20 ब्लास्ट खेला था यॉर्कशायर की तरफ से। तो भाई ज़्यादा अच्छा है ना कि आप इतना बाहर मुल्क की लीग ना खेलें, अपने मुल्क से ही खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा है, जितना टीम में रहेंगे उतना फ़ायदा है आपको। लीग तो खेलते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जब बाहर रहेंगे टीम से तो जितना टाइम है आपकी क्रिकेट में तो उतना है पाकिस्तान टीम में रहें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सरफराज साहब, आखिरी सवाल है अब पीएसएल के हवाले से। पीएसएल की टॉप 4 टीम्स अभी तो जो भी हैं, आखिर में आप टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी आपके ख्याल में? देखिए आसिफ भाई, मैंने आपको पहली बोला था कि जो है ना वो जो जो टीमों के पास मोमेंटम था ना, वो मोमेंटम अब नहीं होगा, क्योंकि टीमों के बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि 5-5 4-4 प्लेइंग 11 के प्लेयर जो है ना वो चले गए। तो टीमों को अपना एक नया कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले जो सीजन में 5 मैचों में कराची का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ था, बहुत टॉप की टीम जा रही थी। उसके अलावा इस्लामाबाद थी, फिर जलमी जो है वो पहली जो 4 टॉप टीमें थी वो बहुत अच्छा खेल रही थी। इसमें लाओ कलंदर भी थे, हम और मुल्तान सुल्तान ही नीचे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अब जो है वो सिनेरियो चेंज होगा हर सब टीमों के लिए, क्योंकि वो मोमेंटम टीमों के पास नहीं होगा। तो देखें, अब हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान ऊपर चली जाएं और वो जो ऊपर की 2 टॉप टीमें थी, जो 4 टीमों में से 2 टॉप टीमें हैं वो नीचे आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। और सिंगल लीग पे गेम खेलेंगे इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोयटा टॉप 4 में भी जाए और फाइनल में भी जाए इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनल किसके खिलाफ खेलना चाहेंगे कोयटा के ग्लैडिएटर्स? बस सर, फाइनल में पहुंच जाए तो फिर तो कोई भी आ जाए बस। अच्छा अच्छा, बेटे की याद आती है आपको साथ? वो हमेशा आपके साथ होते हैं, क्रिकेट पे साथ होते हैं, नेशनल स्टेडियम में हमने उन्हें देखा। नहीं देखें, अब्दुल्ला की तो समझ ले, अब्दुल्ला का ऐसा है कि वो खैर तो हर बाप के लिए जो है वो उसकी जो औलाद होती है वो बहुत ही करीब होती है। और अब्दुल्ला का ये है कि अब्दुल्ला बहुत ज्यादा करीब रहे हैं मेरे, और शायद ही कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें अब्दुल्ला जो है वो मेरे साथ नहीं रहे। तो हर जगह वो साथ रहते हैं। और अब जिस तरीके से वो बहुत छोटे थे लेकिन उनको क्रिकेट की बहुत ज्यादा समझ है, उनको पता है कि अब्बा अभी क्या कर रहे हैं, अब्बा की टीम कौन सी है और अब्बा की टीम में प्लेयर कौन से हैं। और जितने भी प्लेयर हैं चाहे वो पीएसएल के हों या पाकिस्तान टीम को, सबको उनको याद है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस किस टीम में है। तो ये है कि उनको बहुत ज्यादा छोटे हैं लेकिन उनको समझ सब है। उनको ये पता होता है जब अब्बा जल्दी आउट हो जाते हैं तो अब्बा से पूछते नहीं है कि अब्बा आप जल्दी क्यों आउट हो गए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उनको समझाना कि बेटा अच्छी बॉल हो गई, गंदा शॉट मार दिया। तो ये है कि उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अभी आपको पता है कोविड की सिचुएशन है, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फैमिली वगैरह जो है वो साथ नहीं होती। तो ये है कि बस कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात बन जाएं दोबारा के फैमिली साथ हो, तो बच्चे आपके साथ रहते हैं तो आपका अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा चलें, आखिरी सवाल। एमएस धोनी के साथ आपके साहबजादे की तस्वीरें चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी वायरल हुई थी, क्या बात धोनी मैं की आपको थी? बताऊं, वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम लोग जो है फाइनल से पहले एक लॉबी में बैठे हुए थे और एक फैमिली आई हुई थी हमसे मिलने के लिए। तो जो हमारी तो मैं अपनी वाइफ के साथ नीचे बैठा हुआ था, तो इत्तेफाक से जो है वो एमएस धोनी जो है वो नीचे आए। तो मैंने बोला यार अब्दुल्ला की एक पिक्चर हो जानी चाहिए इनके साथ, क्योंकि एक लेजेंड प्लेयर हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो मैंने बोला यादगार पिक्चर होगी अब्दुल्ला के लिए और अब्दुल्ला को भी याद रहेगा कि भाई हाँ हाँ एक लेजेंड प्लेयर की गोद में वो रहे थे। तो बस यही मेरा मकसद था कि यार अब्दुल्ला की एक पिक्चर ऐसे प्लेयर के साथ हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अब्दुल्ला की उन तमाम अच्छे से जितने भी बड़े प्लेयर हों, चाहे वो हमारी टीम में इवन पीटरसन खेले, शेन वॉटसन खेले, सरविस खेले, या पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर हैं, लाइक अभी उसकी शायद
राजबे के साथ जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि हाँ भाई ये तो लाला है, तो वो खुद हम लोग बैठे हुए थे नेशनल स्टेडियम में। तो आपको पता है कि जब एक मैच हो रहा होता है तो हम लोग जो दो टीमें आती हैं तो वो साइड पे उन्होंने एक बबल एरिया बनाया हुआ था, वहां पे बैठे हुए थे। तो अब्दुल्ला आए मेरे पास कि अब्बा मुझे जो है ना वो लाला के साथ पिक्चर खिंचवानी है। तो उनको ऐसी, चूंकि लाला लाला सब बोलते हैं टीवी पे भी, तो फिर मैंने अच्छा चलो। तो ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी लेजेंड लोग हों उनके साथ अब्दुल्ला की पिक्चर जो है वो लाजमी, ताकि वो उसको याद रहे कि हाँ यार वो इन लोगों के साथ रहा है बचपन में। तो धोनी के साथ क्या क्या बड़ी वायरल हुई थी वो पिक्चर, वो क्या जी बिल्कुल। स्टोरी थी, वो कुछ टाइम कहा ऐसा था? था ना, आपको बताया वो टाइम ऐसा था, आपको बताया कि अगले दिन जो है वो फाइनल था, और बस वो ऐसी सोशल मीडिया पे वो पिक्चर गई है, तो बस वो वायरल हो गई, फिर बहुत ज्यादा वायरल हुई। मगर मैं ऐसा बताऊँ कि पूरी दुनिया में शायद वायरल हुई थी अब्दुल्ला साहब। तो फिर अब्दुल्ला साहब वहां से हीरो बन गए थे, फिर सब लोग अब्दुल्ला को पहचानने लगे थे। धोनी से बातचीत होती है आपकी अभी? MS धोनी। नहीं, ऐसा कभी बात नहीं हुई ड्यूरिंग मैचेस जी। की हुई बात मेरी एक्चुअली, अगर 1-1 अगर मेरी बात हुई उनसे, एक ही बार ही बात हुई थी। वो मेरी बात हुई थी उनसे जब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला जो मैच था जो हम हार गए थे बर्मिंघम में, तो उधर मेरी उनसे 1-1 बात हुई थी। उसके अलावा कभी ऐसा कोई 1-1 कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। देखिए मुझे सवालात मुझे ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब आते जा रहे हैं सवालात। ये बताइए क्या बात हुई, क्या बात हुई थी? उनसे क्रिकेटिंग के हवाले से बात हुई थी कि मैंने आप उनको उनसे ये पूछा था कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी एज हो गई थी, तो किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड जो अपनी आपने रूटीन एक्टिविटी रखी है, तो उसी हवाले से बता रहे थे कि क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उनको देखा है, मैं अभी 7-8-9 मैच खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट। तो मैंने उनको देखा, ऑब्वियसली मैं उनको देखता था यार वो कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते थे, उनका एक अपना स्टाइल था। जैसे वो वार्म अप में कभी आए तो वो कभी बॉलिंग कर रहे होते थे, और जो है वो फुटबॉल खेल रहे होते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि अपने आप को आप कैसे मेंटेन करते, तो इसी बारे में उन्होंने बताया कि फूड के हवाले से बताया कि यार ये चीजें कर, ये चीजें कर। तो इस तरीके से सारी क्रिकेटिंग पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि यार मैं ये चीजें मैनेज करता हूँ, तो आप भी करोगे तो इसमें फायदा होगा। चलें सरफराज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपको गुड लक टूर्नामेंट के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये थे सरफराज अहमद। आप इनकी बातें सुन रहे थे, काफ़ी डिटेल से बात हुई पीएसएल पर, पाकिस्तान टीम पर, और चैंपियंस ट्रॉफी में जो MS धोनी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, इनके बेटे की और इनकी, उस पर भी बात हुई। सरफराज अहमद को हम गुड लक कहेंगे पीएसएल के लिए। पीएसएल में इनकी टीम इस वक्त नीचे है, लेकिन इनको उम्मीद है कि टीम कोई भी ऊपर आ सकती है, क्योंकि ज़मीन चेंज हुई है अबू धाबी। बॉलर्स का जो सेट ऑफ बॉलर्स हैं अब वो नहीं कारआमद होंगे जो पहले थे, यानी फास्टर बॉलर्स के बनिस्बत स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। बहरहाल अब तो ये देखेंगे जब कल पीएसएल का मेला शुरू होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।